डीएवी डेंटल कॉलेज यमुनानगर में 20 मार्च से 20 अप्रैल तक विश्व मौखिक स्वास्थ्य माह के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित तथा कॉलेज की पीरियोडोंटोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर निफिया पंडित ने बताया कि इस दौरान विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को ओरल हेल्थ के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल रहा। बेसिकली क्या है, ये ओरल हेल्थ डे मनाते हैं, हम हर साल मनाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड मनाते हैं, इंडिया में भी मनाते हैं, हर जगह मनाते हैं। इसका इन सब देश का मनाने का उपलक्ष्य यही है। अब आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री साहब जो है वो हर चीज़ के लिए बड़ा पर्सनल लेते हैं इस चीज़ को, और वो सोचते हैं जो हमारा जो भारत है ये जितना भी स्वस्थ और जितना हेल्दी रहे और इस चीज़ का बहुत पालन हो, शुद्धता से पालन हो, और यहाँ का हेल्थ सेक्टर जितना अच्छा बन सके, जितना अच्छा काम लोगों के लिए कर सकते हैं। आपने देखा कितनी फैसिलिटी थी, आयुष्मान भारत कार्ड बना के दिया हुआ, कई चीज़ें कई जगहों पर स्टेटों ने इस लाखों तक का हेल्थ बेनिफिट्स दिए हुए हैं जो लोगों को गरीबों लेवल तक इस वक्त पर बहुत आसान हो गया अपना इलाज कराना। ESI कार्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एम्प्लॉयज़ को या गरीबों को ये आम आसान तरीके से बड़े अस्पतालों में, टॉप कॉरपोरेट अस्पतालों में मुहैया है। इस चीज़ को मद्देनज़र रख के हमारे कॉलेज भी इस चीज़ के उसको आगे बढ़ावा देने में पीछे नहीं रहता। हम चूँकि डेंटल सेक्शन के हैं और ओरल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंस रखता है जनरल हेल्थ के लिए। अब आपने अब इतना सीख चुका होगा हमारे साथ इंटरव्यू करके लोगों की बातें सुन के, क्योंकि ओरल हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है जनरल हेल्थ की बहबूदी के लिए। जनरल हेल्थ की जितनी भी आजकल देखा हो सिस्टमिक डिजीज़ हैं, जो भी परेशानियां हैं, आजकल के आधुनिक टेक्निक की वजह से ओरल कैविटी में ये डिजीज़ का शुरुआत डेंटिस्ट को बहुत महीने पहले पता लग जाता है। अपना इलाज के साथ साथ जब वो इन्फॉर्मेशन भी देता है जो मेडिकल पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, तो उस पेशेंट का जल्दी से इलाज और जल्दी से उसका इलाज वक्तन मिल जाता है, तो वो पेशेंट बच जाता है। तो इसलिए अब सबों ने ये महसूस कर दिया हमारे शरीर में जो पहली एंट्री है बॉडी की वो मुंह है, और इस मुंह का जितना साफ सुथरा रहे, जितना हेल्दी रहे, जितना उसमें जितनी भी उसकी केयर की जाए वो उस शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक दिन हर बंदा, हर शख्स ये मनाए, क्योंकि हमें याद दिलाता है ये दिन। हम ओरल हेल्थ डे आज है, तो इसको हम जितना भी याद रखेंगे तो हम भूल ना जाएंगे, क्योंकि कई चीज़ें मनाते हैं, कई चीज़ें के साथ हम लोग हमें वचनबद्ध है और उसमें हमें काम करना है। तो एक ये दिन है, हम याद रहता है, साल में एक बार आता है, तो हम वो याद दिलाता है हमको जो रेगुलर काम करना है हम भूल ना जाएं। और जो साल भर में हमने काम किया, एक तो इसका ये हो जाता है, उसका समीक्षा हो जाती है भाई हमने जो पूरे साल काम किया तो उसका क्या रिजल्ट आ गया, और अगले साल का हम क्या योजनाएं, पहले वाले में जो क्या ग्लैप्सेस रहा उसको ठीक करें, और आगे से हम इसको कैसे शुद्ध से और इम्प्लीमेंट करें और नई नई टेक्निक के साथ इसको कैसे लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसलिए ये जो दिन है इसको हमने इस साल 1 महीने तक का लोगों तक ये पहुँचाने के एक बीड़ा उठाई, जिसमें हर जगह पर स्कूलों में जाके, नुकड़ों में जाके, गली मोहल्लों में जाके, इस यमुनानगर के आसपास 50-60 किलोमीटर की दूर पे हमारी डेंटल वैन पूरे ले सामान के साथ गई हुई है और जाती है। और ये 1 महीने तक हमारे कॉलेज के एक्सपर्ट टीम उस जगह पे पहुंचे हुए हैं जिस जगह पर उन्होंने मुंह में को कैसे साफ रखा जाता है, मुंह की डिजीज़ जो परेशानियां है कैसे शुरुआत से पहचानी जाती है और कब पकड़ी जाए। तो जैसे हमारे भारतवर्ष के लोगों को, जैसे हम तो है डेवलप्ड कंट्री पूरी नहीं अभी हुई, डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमारे लोग जो बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं, और जैसे 70% कहते आ रहे हैं 70% लोग गाँव में रहते हैं, तो हमारा लक्ष्य रहता है, ये फोकस रहता है इस कॉलेज का, हर बार जितने भी हम सर्विस गाँव को, जितनी इन्फॉर्मेशन गाँव तक दे सकें वो सबसे बेहतर है। तो हमारा इस 1 महीने के प्रोग्राम में आपने पूरा ये देख लिया, 20 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक ये चालू रहा। और इसमें आपने देखा हुआ हमारे डॉक्टरों के साथ आप गए, हमारे इंटर्न्स के साथ गए, हमारे स्टूडेंट्स के साथ गए, आपने देखा हुआ ये किस तरीके से वहाँ पे लोगों को कैसे पहले एजुकेट करते हैं, फिर उनके डिजीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको किस तरीके से वो चीज़ उनको ठीक करना है।
तो उनको ऐसी जगहों पे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी जगह पे उनको एडवाइस करते हैं ये चीज़ें करो। तो इस चीज़ का वो लोगों की तरफ से भी बहुत सराहनीय मिला हुआ। आपने देखा हुआ कई बार लोगों ने हमें कितनी बार इस चीज़ का, और हमारे पास अभी आपने देखा हुआ लिस्ट बना हुआ, लोग इतने उत्साहित है तो वो देखते हैं हमें, सर हमारे में कब कैंप लगेगा, हमारे में आपके डॉक्टर कब आएंगे। तो ये हमारे पास मेरी इतनी बड़ी फाइल बन चुकी है डेट के हिसाब से। हम अब ये एक ही महीने का नहीं, ये पूरे 1 साल का प्रोग्राम है। और इस साल पूरे प्रोग्राम को भी लेके अब चूँकि डॉक्टरों को भी अपना पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत, मतलब पढ़ाई बहुत टफ है, बहुत कुछ काम करना होता है, क्लिनिकल भी नॉन क्लिनिकल भी, तो अपनी पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम भी पास करने हैं। तो इस चीज़ के लिए हमने थोड़ा सा मैन पावर बढ़ाने के लिए हमने यहाँ के जितनी भी यमुनानगर के NGOs है, ख़ास तौर पर रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर और जितनी भी और संस्थाएं हैं, आर्य समाज वाले, जितने भी और कुष्ठ जो रोगी समाज है, मतलब कई जगहों पे जितने भी ये NGOs हैं जो काम करते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले जिनके जो दानी लोग हैं वो इस पर जुड़ जाते हैं। तो हम उनके साथ फैसिलिटेट करते हैं, जितनी भी हम अपनी कम्युनिकेशन, हमारी फैसिलिटीज़ लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं, उसमें उन NGOs का भी बहुत मदद रहता है। इसमें क्या है, इसमें एक तो सेंसिटाइज करते हैं लोगों को इन बीमारियों के बारे में, इसको आप खुद ही अपने बिना पैसे खर्च करे हुए आप इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरी बात, जो संस्थाएं उनके साथ सहयोग करके कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ें वहाँ उन लोगों तक पहुँचानी है, दवाई हुआ, टूथब्रशेज हुए, पेस्ट हुआ, या कोई फिलिंग हुई, या दांत निकालना हुआ, या कोई ऐसी समस्या पैदा हुई है जिसको ध्यान रखना है। और ख़ास तौर पे आपने देखा हुआ हमने एक यहाँ पे ये एंटी कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोला हुआ है, जो इस एरिया का सबसे बड़ा विशाल सेंटर है हमारी इस कॉलेज में, जिसमें रोटरी का तरफ से बहुत बड़ा फैसिलिटेशन हुई है इसको बनाने में। इस कॉलेज के जो डिपार्टमेंट ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, उसको अपग्रेड इन्होंने किया है DAV के ताउन से और यहाँ के रोटरी क्लब ऑफ यमुनानगर के ताउन से। ये इस वक्त बहुत फुल फ्लाइज सेंटर बना है, जिसमें एक डी एडिक्शन कैंप है जो गवर्नमेंट की तरफ बड़ी ज़रूरी है, जो हर अदारे में होना चाहिए, हर फैसिलिटी में होना चाहिए, हर अस्पताल में होना चाहिए। जैसे लोगों को तंबाकू के लिए, पान के लिए, या हैबिट्स ओरल के कैंसर बनाने के जितनी भी हैबिट्स है, शराब पीने से या और भी कोई कारणों से जो होता है, उसके लिए पूरी तरह से जांच पड़ताल होती है और साथ में उनको समझाया जाता है और इनको डी एडिक्शन भी किया जाता है। और हमारी जो वैन है, डेंटल वैन, उसमें आपने देखा एक वेलोस्कोप आती है जो लाइट फेंकती है। उस लाइट में जब कोई ओरल कैविटी में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा लीजन शुरुआत होता हो, बन रहा हो, तो उसमें कोई हमारे वो पकड़ लेती कैमरा में और उसको हम पूरी जांचते हैं, तो हमें पता लगता है ऐसा ना हो इसमें बाद में इसको अगर इलाज नहीं किया जाए, इसको समझाया नहीं जाएगा पेशेंट को, तो ये बाद में बहुत बड़ा मुंह का कैंसर बन सकता है। और आपको पता होना चाहिए पूरी बॉडी में मुंह का कैंसर अगर भगवान न करे किसी को हो गया, ये बहुत जानलेवा है और इसका फिर इलाज बहुत ही छोटे कुछ सेंटरों में इसकी कोशिश की जाती है इलाज करने के लिए, जो बहुत टाइम पे इलाज पूरा कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो स्टेज ऐसी आ जाती है जिसको इलाज कराना बहुत मुश्किल है। तो हमारा बहुत उत्तरदायी भी है और बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी है जो यहाँ तक लोगों के पिछले 5 साल से हम कर ही रहे हैं। ओरल कैंसर डिटेक्शन हम कर रहे हैं, हमारी टीम उसके लिए एक्सपर्ट टीम है, वो अलग से जाती है, इस कैंप के साथ जाती है, तो वो भी हम कोशिश करते हैं और ये चीज़ें लोगों तक हमको इन्फॉर्म है। तो जितनी भी यहाँ इंडस्ट्रीज़ है, जितने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं, उन सबों में से निःशुल्क, मतलब बिना कोई पैसे के लिए, बिना कोई खर्चे के लिए हम लोग खुद जाते हैं, उनसे टाइम लेके उनका समूह को स्क्रीनिंग करते हैं, समूह करते हैं, जहाँ जहाँ हमें पता लगता है हम इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो जहाँ भी दिखाना चाहते हैं और इलाज कराना चाहते हैं, जो यहाँ आता है उसके आपको पता है ये कॉलेज तो कितना ही गरीबों के लिए मदद करता है, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वो इलाज होता है। तो इसी काम के लिए मैं अपने कॉलेज के फैकल्टी को, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत आभारी हूँ, जो इसको तो मैं सेल्फलेस सर्विस ही कहूँगा। मेरे इतने साल की एक्सपीरियंस में ये जो लोग हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ये इनका सीख है, जो DAV का कल्चर है, DAV का गुरुकुल कल्चर है। आप अपने से ऊपर जो आपने लिए है सीखे रहे हो, उससे बियॉन्ड आप क्या करते हो, लोगों को आप क्या करते हो, आप किस काम के लिए लोगों को मदद कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं और ये डिपार्ट कॉलेज आपने देखा हुआ आधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन से लेस है। तो हम जो यहाँ आता है उसको हाई
मशीनें, जितनी हाई क्वालिटी की मशीनें हम सब हमारे पास है, उनसे उनका जांच पड़ताल होता है, उनसे उनका काम होता है। किसी भी लेवल का ओरल कैविटी का काम हो, दांत बनाना, दांत निकालना, दांत दुखत और जो भी एस्थेटिक डेंटिस्ट्री हुई या कोई ट्रामा चीज़ें हुई या दांत तोड़ तोड़ के लगाना या दांत गिर के उसको वापस लगाना, तो ये सब चीज़ें हम बहुत आसानी तरीके से यहाँ से करते हैं, जिसमें बहुत पेशेंटों को लाभ मिला हुआ और मिलता जा रहा है। और अगर इसको कंपेयर करेंगे बाकी जगहों से, प्राइवेट प्रैक्टिस से, वो आसमान ज़मीन का फ़र्क है जो वो चार्जेस वहाँ लेते हैं और जो हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास आप एक एक डिपार्टमेंट में आपने देखा हुआ 6-6 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, उसके बाद अपनी फैकल्टी है। तो ये फैसिलिटी इस यमुनानगर शहर में 10-11 लाख रुपए की 10-11 लाख लोगों की आबादी है, उसमें उतने एक ही छत के अंदर में जब आपके पास 40 के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सीनियर प्रोफेसर्स, रीडर्स, टीचर्स काम कर रहे हैं, ये इस शहर का भी और इस एरिया का भी, मैं सोचता हूँ पूरे हरियाणा वर्ष का एक अच्छी किस्मत है कि हमारा ये कॉलेज ऐसे लोगों के लिए काम करता है जिनके लिए हम एज अ डॉक्टर कमिटेड है। अपने सीखने के अलावा लोगों को हम कैसे भला कर सकते हैं, ये कॉलेज उसके लिए एक लेजेंडरी एग्जाम्पल है जो आपने वक्तन फ़वक्तन इस चीज़ को सराहा। तो अब ये ओरल हेल्थ डे हम ये पूरा महीना जो हमने मनाया है, इसमें कई कैंप्स हुए, इसमें पोस्टर कॉम्पिटिशन हो गए, इसमें नुक्कड़ डांस हुए, इसमें लोगों के ये जो क्विज प्रोग्राम्स हुए, टीचर्स के साथ इंटरेक्टिव सेशंस हुए, स्टूडेंट्स के साथ अलग से इंटरेक्टिव सेशंस हुए, मैनेजमेंटों के साथ अलग हुए, जो यहाँ ये जो ताल्लुक है जहाँ पे ये जो सरपंच वगैरह हैं, जहाँ पे मेयर साहब हैं, जिन सबों को रोप इन करके उन सबों को जब जब ये कैंप लगे हैं, सबों के मेहनत मदद से हमने लोगों तक ये जागरूकता फैलानी है। अपने मुंह स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, मुंह को कैसे साफ फिट रखना है और अपने स्वास्थ्य को कैसे फिट रखना है। तो इसको मैंने इस वक्त टेक्निकलिटीज़ आपको नहीं बताई, इसमें हमने मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जितनी तक पहुंच सकता है ये कॉलेज हर खास तौर पे मुंह का कैंसर और दांत की कोई भी बीमारियां, मुंह की कोई भी बीमारियां को काबू करने के लिए अग्रसर है और वचनबद्ध है। मैडम, डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रांगण में एक महीने के लिए ओरल हेल्थ को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की गतिविधियां रही और क्या रिस्पॉन्स रहा सोसाइटी का? अगर देखा जाए तो जो दांत की प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारे जनरल हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे बाकी शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें थोड़ा सा हमको कुछ समय से लगता था कि नहीं है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं दांतों की तरफ। एक ही ट्रीटमेंट होता था कि दांत निकाल दो, दांत में दर्द हो रहा है। उसको देखते हुए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है डेंटल की, उन्होंने एक कैंपेन लगाया जो सारे कॉलेजेस में उन्होंने एक डायरेक्टिव दिया कि 1 महीना के लिए हम लोग पूरी अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि क्या डिजीजेस है और उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। इसमें जैसे अगर हम पहले करेंगे रोकथाम तो इतना मुश्किल ट्रीटमेंट भी नहीं है, ट्रीटमेंट थोड़ा सा ही है, प्रिवेंटिव टाइप है जो हम रोक सकते हैं। या फिर जब हम इसको छोड़ देते हैं, जब इसको और आगे आगे जाने देते हैं तो उतना ही जटिल समस्या हो जाती है, उतना ही जटिल ट्रीटमेंट होता है, उतना ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि जैसे बाकी शरीर की बीमारी में भी है, अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर हम पहले ही इसको प्रिवेंट करें, इसको ध्यान में रखते हुए डेंटल काउंसिल ने सारे कॉलेजेस को बोला है कि 1 महीने के लिए आप अवेयरनेस कैंप्स लगाओ, जिसमें जैसे हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं उनका तो चलो हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे बाहर की पब्लिक है उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको हमको देख के पहले ही जाना चाहिए, हमको वेट नहीं करना चाहिए इतना देर कि जब तक वो इतनी जटिल समस्या हो। तो ये देखते हुए हम लोगों के प्रांगण में यहाँ 1 महीने से चल रहा है, जिसमें जिस भी तरीके से, जिस भी माध्यम से हम लोगों तक पहुँच सके, हमने वो करने की कोशिश है। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें जो 1 महीने से हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें करी हैं। जैसे हमने स्कूल्स में या कम्युनिटी में जाके पोस्टर का कंपटीशन करवाया है, हम लोगों ने डेंटल कैंप्स लगाए हैं जहाँ पे हम बिना शुल्क के
हम लोग मरीजों की जांच करते हैं, उनको पहले ही बोल देते हैं कि ये तुमको समस्या है, जितना जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट कराओ, उससे आपका खर्चा भी कम होगा। हम लोग स्कूल्स में जाके छोटे छोटे बच्चों को जिनको दांत में कीड़ा लगने की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को बताते हैं कि ब्रश कैसे ठीक से करना चाहिए, कैसे 2 बार करना चाहिए। और अगर आपने कोई मीठा खाया है कि देखो, आप बच्चों को मीठा खाने से रोक भी नहीं सकते हो पूरी तरह से, ये तो फिर उसके लिए हमने बोला कि अगर आप कुछ मीठा खाते भी है तो साथ के साथ कुल्ला करिए, ब्रश करिए, ताकि वो मीठा दांतों पे चिपका न रहे। तो डीएवी डेंटल कॉलेज इस मामले में हमेशा से ही सक्रिय रहा है। हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे कैंप्स करे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करे हुए हैं, अब भी ये चल रहा है। अगर डीसीआई का कोई भी हमको डायरेक्टिव आता है ये करो वो करो, तो हम पूरी जान लगा के हर जगह जा के हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। ऐसे जैसे छोटे बच्चों का मैंने बोला, वैसे ही हमने कॉलेजेस में कैंप लगाए, सबको ब्रशिंग सिखाई गई। जितने कैंपों में हमने हमने उनको सिर्फ एग्जामिन नहीं करा है, हमने उनको ब्रशिंग टेक्निक्स भी सिखाए जहाँ जहाँ पे भी हम गए हैं। और पोस्टर वगैरह कंपटीशन से ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को एक और तरीके से सीखने का मौका मिलता है, वो उसमें पूरी फोकस लगा के सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, और एक जना जो भी पोस्टर बनाता है वो और 10 जनों को भी बोल सकता है। तो 1 teaches 1 और 1 teaches 10, ऐसे एक जना बहुत सारे लोगों को बोल सकता है। अगर हम 50 लोगों को देखते हैं तो वो 50,000 तक वो अपनी मैसेज भेज सके, वो हमारे दिमाग में आइडिया था। यही करके डीएवी डेंटल कॉलेज ने हर जगह को इंक्लूड करने की कोशिश करी है।